बकरे बकरियों की कमज़ोरी दूर करने, भूख बढ़ाने और वज़न बढ़ाने में मोटा तगड़ा करने के लिए आपको एक नंबर 1 दवा बताऊंगा। यदि आप अपने बकरे बकरियों में जो मैं बता रहा हूं उस दवा का उपयोग यदि आप अपने सही समय पर यदि आप करवा लिया या करवाते रहेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कई तरह के रोगों को भी वह कंट्रोल करने का काम करेगी। बहुत इस तरह की जो बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनके कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर हमारी भेड़ बकरियां हैं उनको भूख नहीं लग रही है, जिससे कि खाना पीना नहीं कर रही हैं, कई बार जुगाली बाहर फेंक देती हैं, जुगाली प्रॉपर नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर खाना नहीं खा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी भेड़ बकरियों का बकरे बकरियों का वज़न भी नहीं बढ़ पा रहा है, मोटी तगड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। तो क्या करें? यदि आपकी बकरे बकरियों क्या करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी दवा आती है, कब कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट नॉन सभी तरह के लिए सेफ है नहीं, यानी आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल पर पहली बार आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। मैं जो भी आपको दवा इंजेक्शन बीमारियों के बारे में बताता हूँ वह उसी के अनुसार यदि आप अपने भेड़ बकरियों में उपयोग कराते हैं जो मैं स्थिति बताता हूँ तो कोई नुकसान नहीं करेंगी, बट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और जो मैं आज दवा बता रहा हूँ वह दवा तो आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की जो बीमारी हो गई है तो उस स्थिति में भी यदि आप उपयोग कराएंगे तो कोई भी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी, सेफ रहेगी, यानी सेफ रहेगी। चाहे आपकी भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट भेड़ बकरियां हों, या यदि आपकी भेड़ बकरियां कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुकी हों, कोई भी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं अपने वेटरनेरियन से, जिसकी वजह से कई बार भेड़ बकरियां क्या है कि खाना पीना कम कर देती है, भूख नहीं लग रही है, तो वहाँ पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियां कमज़ोर होती जा रही हैं, जैसे जैसे कमज़ोरी जा रही है, आपको लग रहा है कि भेड़ बकरियों को आप खिला पिला रहे हैं लेकिन फिर भी भेड़ बकरियों के शरीर पर लग नहीं रहा है, यानी शरीर पर नहीं लग रहा है, शरीर पर लगना भी चाहिए ना कोई भी चीज़ यदि आप खिला पिलाएं, या कम खाती हैं तो वहाँ पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ भेड़ बकरियों में लीवर से संबंधित, यानी लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, लीवर की दिक्कत हो गई, फैटी लीवर हो गया आपकी भेड़ बकरियों में, जिसकी वजह से या लीवर कमज़ोर हो गई तो वहाँ पर आप उसका उपयोग कराएंगे। लीवर की बीमारियों में नंबर 1 दवा है, यानी लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है तो उससे अच्छी दवा आपकी भेड़ बकरियों के लिए नहीं है। तो लीवर की कोई भी बीमारी हो जिससे, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वह लीवर से संबंधित होती हैं, लीवर की संबंधित कोई दिक्कत है उसी की वजह से आपकी भेड़ बकरियों का वज़न नहीं बढ़ पाता, मोटी तगड़ी नहीं हो पाती, प्रॉपर खाना नहीं खा पाती, जुगाली सही समय पर नहीं कर पाती, और कई बार भेड़ बकरियां जो प्रेगनेंसी स्टेज में हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी नहीं बन पाती। तो उस तरह की स्थिति में आप सभी तरह से आप उस एक लिक्विड को आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला देंगे तो कई तरह की दिक्कतों का समाधान आप आसानी से आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है। देखो वह दवा आती है, एक आयुर्वेदिक दवा है, आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की कोई भी नुकसान न करे उस तरह की बता रहा हूँ। रही बात आपको मिल जाएगी, एक बात आपको उसमें कब उपयोग करें, जब यदि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, भेड़ बकरियों में यदि स्वस्थ हैं तो भी आप उस स्थिति में बीच में आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें ताकि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की बीमारियां देखने को न मिले। तो वह दवा आती है जिस प्रकार से एमिल की एमलीक्यूर डीएस जो आपको दिख रही है, एमिल की आती है एमलीक्यूर डीएस, ये एक तरह का लिवर टोन भी है, बहुत अच्छा है। साथ में आपकी भेड़ बकरियों की जो इम्यूनिटी बढ़ाने, वज़न बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने, कई तरह की बीमारियों से बचाने, मेटाबॉलिज्म से संबंधित, लीवर से संबंधित और अन्य बीमारियों में बचाने में ये एमलीक्यूर डीएस एक रामबाण दवा है वेटरनरी की एनिमल्स में। वैसे ह्यूमन कैटेगरी है जो हम
मनुष्य कैटेगरी के अंदर भी एमलिक्यूर डीएस आती है, वह अलग आती है, वेटरनरी के लिए अलग आती है। तो आपको ये कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगी यदि आप इसको लेना चाहते हैं। अब देखो इसको देना कैसे। तो इसकी जो भेड़ बकरियां हैं अडल्ट हैं, यानी जिनका बॉडी वेट 20-30 केजी से ज़्यादा है, तो उन्हें आप 10 ml से लेकर के 20 ml सुबह और 10 ml से लेकर के 20 ml शाम, यानी 20 केजी से ज़्यादा वज़न है तो आप 20 ml सुबह दे सकते हैं, 20 ml आप शाम दे सकते हैं। अब देना किस में है, जो भी यदि आप कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं, या उसमें भी नहीं दे सकते हैं तो आप 20 ml की जो एक सिरिंज आती है या किसी में आप भर सकते हैं। 20 ml की सिरिंज आती है वो आप भर लें और डायरेक्ट आप ओरली उसे मुंह के अंदर आप उसे डाल सकते हैं। उससे भी नहीं देना चाहते हैं तो कोई भी यदि आपके पास है उस स्थिति भी दे सकते हैं, या पानी में भी पिला सकते हैं। देने का मतलब है कि किसी में भी दें। आप अपनी भेड़ बकरियों को सुबह और शाम लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों में कम से कम 10 दिन तो दे ही दें। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो यदि 10 दिन भी नहीं देना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 दिन तो आप अपनी भेड़ बकरियों में इसका उपयोग कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन 20 दिन भी दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक भेड़ बकरी को आप 250 ml से लेकर के 500 ml तक पिला सकते हैं। कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेगी, चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो नॉन हो, या यदि आपकी भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे जिस तरह से 3 महीना 5 महीना 6 महीना, तो उन्हें आप 5 ml सुबह और 5 ml शाम। या जो बकरे हैं जिनका वज़न लेना चाहते हैं, जिनकी अच्छी हाइट ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो उन बकरों को आप 20-20 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके बकरे बकरियों में ये नहीं करेगी, बट आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन बात ये है कि ये 5 महंगी ज़रूर आती है। इस बात का है कि ये 500 ml की एक जो दवा है वह 600 रुपये के लगभग आती है। महंगा ज़रूर है लेकिन रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों के लिए सबसे बेस्ट है, नुकसान कोई भी नहीं है। यदि आप अपनी भेड़ बकरियां बीमार हो चुकी हैं, उनमें कई बार इलाज करवाते हैं, भेड़ बकरियां कमज़ोर हो गई हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जिस तरह से पेट बंद, अफारा, खाना पीना न करना, इन्फेक्शन या जुगाली नहीं करना या मिंगनिया प्रॉपर नहीं करना, उस तरह की दिक्कत है इंडाइजेशन से संबंधित, तो भी आप इसका उपयोग करें। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नंबर 1 दवा है। यदि आपकी नुकसान इसका कोई नहीं है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप चाहे दूध देने वाली बकरियां हैं, देंगे तो दूध की मात्रा भी आप ले लेंगे। तो देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसके बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आपको कोई भी अच्छी दवा या लिक्विड या कोई भी इंजेक्शन आता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद।